अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि चेक वेदर लॉग बेस m 5 माइनस m इज़ डिफाइन आर नॉट फॉर m इज़ इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में कुछ m की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे m इज़ इक्वल टू 0, नेक्स्ट m इज़ इक्वल टू 1, और वो वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करके बताना है कि आया कि ये डिफ़ाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका सलूशन देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखें, इसका पार्ट 1 क्या है कि m इज़ इक्वल टू 0। सो सलूशन में सबसे पहले आपके पास ये जो लॉग बेस, ये जो लॉग के नीचे ये चीज़ होती है, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक, लॉग ऑफ बेस m 5 माइनस m, इसको सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, किसी के भी बराबर लेट कर लें, इज इक्वल टू x y z जो मर्जी। मैंने इसको y के बराबर लेट कर लिया। सबसे पहला काम जो आपने करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 4 हैं वो यही हैं कि हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में, इन लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसी फॉर्म जिसमें लॉग आ जाए तो वो लोगरिथमिक फॉर्म होती है, और ऐसी फॉर्म जिसमें लॉग ना आए तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ये चीज़ यहीं पे समझ लेते हैं कि हम किसी भी लॉग फॉर्म को या लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखें, अब इसको हमेशा क्या करना होता है, लॉग वाली फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। तो देखें, ये जो इसकी बेस होती है, बेस की पावर, ये जो इक्वल टू के इस साइड होता है ये उधर चला जाता है, मतलब ये m की पावर में चला जाएगा y, और 5 माइनस m y की जगह पे आ जाता है। सिंपल आपने ये चीज़ याद रखनी है कि लॉग ख़त्म हो जाएगा, y इधर आ जाएगा और 5 माइनस m y की जगह पे आ जाएगा, और ये y उधर जाके m की पावर बन जाएगा। अब देखें ये क्या हो जाएगा, m y उधर चला गया, m की पावर y, और 5 माइनस m इधर आ गया, 5 माइनस m, तो लॉग यहाँ से हट जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हम लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आएंगे, कि ये जो m एज इट इज़, ये जो y है ये इधर चला जाता है, 5 माइनस m इधर आ जाता है, और y जाके वहाँ पे m की पावर बन जाता है, ये लॉग ख़त्म हो जाता है। m की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस m। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको इस चीज़ की और बेहतर समझ आ जाएगी। अब देखें, ये फॉर्म हमारे पास बन गई। इसके बाद हर क्वेश्चन में हम यही फॉर्म क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हमें पार्ट 1 में क्या बोला गया कि m इज़ इक्वल टू 0। सो पुट कर लेते हैं m इज़ इक्वल टू 0। देखो, मैंने यहाँ पे m की जगह 0 पुट किया, पावर y एज इट इज़ इक्वल टू 5 एज इट इज़ माइनस m। अब देखें, 0 की पावर y एज इट इज़, 5 में से 0 निकाला वो तो 5 ही बनता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या मतलब कि ये डिफ़ाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखें, डिफ़ाइन का मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आनी चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में ये इक्वल आती हैं तो हम कहते हैं कि ये डिफ़ाइन है, अगर इक्वल नहीं आती तो हम कहते हैं कि ये जी डिफ़ाइन नहीं है। अब देखें, y तो हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, ये किसी भी नंबर के बराबर हो सकता है। y हमारे पास 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब देखें, मैं यहाँ पे y की जगह कोई भी नंबर पुट करूँ, 0 पुट करूँ, 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, जो मर्ज़ी पुट कर लूँ, 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 ही होती है। अब देखें, ये तो 0 कभी भी ये 5 के इक्वल नहीं आ सकता, चाहे मैं y की जगह जो मर्जी पुट कर लूँ, तो 0 हमारे पास 5 के इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। सो क्या मतलब इसका कि इट इज़ नॉट डिफाइन एट m इज़ इक्वल टू 0, m इज़ इक्वल टू 0 पे ये चीज़ डिफाइन नहीं हो रही। अब इसी तरह इसको अब हम देखते हैं कि m इज़ इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन हो रही है। अब देखें, मैं डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लूँगा एक्सपोनेंशियल के m की पावर y इज़ इक्वल टू 5 माइनस m। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता तो जाहिर सी बात आपने ये ऊपर वाले स्टेप्स भी करने हैं, क्योंकि ये मैंने एक क्वेश्चन में कर दिए, तो नेक्स्ट सारे पार्ट्स में यहीं से स्टार्ट लूँगा। अब देखें क्या हो जाएगा कि m की पावर y की पावर 4 इज़ इक्वल टू, सॉरी 1 की पावर y इज़ इक्वल टू 4। अब देखें, मैं यहाँ पे भी y की जगह जो मर्ज़ी पुट करूँ, y की जगह मैं 1 पुट करूँ, 1 की पावर 1, y की जगह मैं 2 पुट करूँ,
3 पुट करूं, जो मर्जी पुट करूं। अब देखें पावर का क्या मतलब होता है कि 1 की पावर 2 का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 3 करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये 1 नहीं आता, ये कभी भी 4 के बराबर नहीं आ सकता। सो इट इज़ आल्सो नॉट डिफाइंड एट m इज़ इक्वल टू 1। तो m इज़ इक्वल टू 1 पे भी ये चीज़ डिफाइन नहीं हो रही। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब तीसरा देखें कि m इज़ इक्वल टू 5 पे वो चीज़ डिफाइन होती है। सो देखते हैं कि वही वाली फॉर्म लेनी है कि m की पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस m। पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया कि मैं अब यहीं से कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात आपने पहले लॉग वाली को लेट करना है किसी भी वेरिएबल के बराबर, फिर इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे ये फॉर्म आएगी। इसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस क्या किए हुए हैं जी, सॉल्व किए हुए हैं। अब देखें इसमें मैं m की जगह 5 पुट करूंगा। 5 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस m की जगह 5। 5 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2। अब देखें यहाँ पे भी मैं y में क्या पुट करूँ। अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ, 5 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो हमारे पास 1 के बराबर आता है। ये चीज़ आप लोगों को पता है, हम चैप्टर 1 से ये चीज़ पढ़ रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन में ये चीज़ इस्तेमाल हुई है कि जब भी किसी भी चीज़ की, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसकी पावर जब हमारे पास 0 आ जाती है तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। अब अगर मैं 5 की जगह 1 पुट करता हूँ, 5 की पावर 1, तो ये 5 आ जाएगा। 5 भी तो 2 के इक्वल नहीं है। सो किसी भी कंडीशन में ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं हो सकती। सो इट इज़ आल्सो नॉट डिफाइंड एट m इज इक्वल टू 5। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 देखते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन 5। अब देखें हमारे पास कौन से नंबर जो 5 से बड़े हैं उनके लिए चेक करते हैं कि ये चीज़ डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही। अब देखें ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब है कि m से बड़ी कौन सी है, 6 है, 7 है, 8 है, और भी आगे सारी 9 10 11। हम 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 नंबर्स पुट करेंगे, हमें आंसर का पता चल जाएगा कि ये डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखें पहले वही मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ली, उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब देखें पहले मैं पुट कर लेता हूँ m की जगह 6। 6 की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 6। अब देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 किया 1, बड़ी के साथ माइनस है, -1। अब देखें y की जगह मैं 0 पुट करूं तो 6 की पावर 0 1 आता है, -1 नहीं आता। सो ये कभी भी -1 नहीं हो सकता। अब 6 की जगह 1 पुट करें, अगेन ये हमारे पास 6 आएगा। सो y की जगह जो मर्जी पुट कर लूँ वो कभी भी मेरे पास -1 नहीं बन सकता। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड। ये m इज़ इक्वल टू 6 के लिए भी डिफाइन नहीं है। अब 7 पुट करके देख लेता हूँ, कोई 2 नंबर पुट करके देख लें, 6 7, या 3 पुट करके देख लें। मैंने 2 ही करके देखा हुआ। अब देखें 2 के लिए अगर नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात इसके आगे वाले सारे नंबर्स के लिए भी वो डिफाइन नहीं हो सकता। अब देखें m पुट कर लेते हैं, m इज़ इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 में। 7 की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 7, इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2, बड़ी के साथ माइनस है। अब देखिए 7 की पावर अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ, 7 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो -2 के बराबर तो नहीं आ सकता। अब अगर मैं 7 y की जगह 1 पुट करता हूँ, 7 की पावर 1 7, 7 1 तो इज इक्वल टू -2। 7 भी तो -2 की इक्वल नहीं है। सो कुछ भी पुट कर लूँ, 7 की पावर y में, y की जगह y की कोई भी वैल्यू 0 1 2 कुछ भी पुट कर लूँ तो वो कभी भी हमारे पास -2 के बराबर नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड एट m इज इक्वल टू 7। अब देखें अगर मैं 7 के बाद वाला नंबर 8 पुट कर लेता हूँ जी, -2 की जगह -3 आ जाएगा। तो y की जगह मैं अगेन कुछ भी पुट करूँ वो तो उसके बराबर नहीं आ सकता, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। अगर देखें यहाँ पे पुट करते करते m इज़ ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि m से बड़ी सारी वैल्यूज़, अगर मैं पुट करते हुए पहुँचता हूँ जी यहाँ पे मेरे पास -7 आ जाता है। फिर भी मैं 7 की पावर अगर y इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँ ना, 7 की पावर 0 आ जाता है जी 1, और इस साइड तो हमारे पास -7 होगा, ये भी इक्वल नहीं आ सकते। सो इससे बड़ा कोई भी नंबर हो तो ये m इज़ ग्रेटर देन 5 डिफाइन नहीं हो सकता। सो हम इसके बाद, ये तो पहले हमने 2 अलग वैल्यूज़ पुट करके लिखा कि ये डिफाइन नहीं है। सो अब होल जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके लिए लिख लेते हैं। सो इट इज़ नॉट डिफाइन एट m इज़ ग्रेटर देन 5। के m से बड़े जो भी नंबर्स हैं उनके लिए हमारे पास डिफाइन नहीं हो सकता। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
अब देखिए लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि m इज़ ग्रेटर देन 1। m जो क्या है जी 1 से बड़ा है एंड लेस देन 5। ये लेस एंड ग्रेटर देन वाली चीज़ों का भी मैंने आपको बताया था कि देखें m की तरफ ये दो कॉर्नर्स मुड़े हुए हैं, इन कॉर्नर से आप समझ लें कि ये एक कॉर्नर 1 की तरफ है, मतलब 1 छोटा है m बड़ा है। अब इधर देखें m की तरफ एक कॉर्नर है, 5 की तरफ दो कॉर्नर है, मतलब 5 बड़ा है m छोटा है। सो इसका क्या मतलब है कि m जो होगा वो 1 से तो बड़ा होगा बट 5 से छोटा होगा। कौन सी वैल्यूज़ आएंगी जी, मैंने 7 लिख दी हैं। 1 से बड़ी 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 नहीं, 5 से छोटा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है साथ, अगर ये चीज़ होती तो फिर हम कह देते कि जी 5 पे इंक्लूड है, बट ये नहीं है। जस्ट लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1। 1 और 5 के दरमियान में जो वैल्यूज़ आती हैं वो सारी होंगी। जो हमारे पास कौन सी हैं जी, 2 है, 3 है एंड 4 है। अब देखिए मैंने फिर वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म ली, m की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस m। सो तीनों वैल्यूज़ हम एक एक करके पुट करके देख लेते हैं कि ये भी डिफाइन हो रही हैं या नहीं हो रही। अब देखें सबसे पहले मैंने पुट m की जगह m की जगह 2 पुट किया। अब देखें 2 की पावर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 3। तो ये 2 की पावर y एज इट इज़, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 आ गया। अब देखें y की जगह 0 पुट करें, 2 की पावर 0 1, y की जगह 1 पुट करें। 2 की पावर 1 का क्या मतलब होता है, 2 ही होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर वही रहता है। अब y की जगह मैं 2 पुट करूँ 4 आ जाता है। सो कभी भी ये 3 नहीं बन सकता। सो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट m इज़ इक्वल टू 2। अब इसी तरह m3 और 4 भी पुट करके देख लेते हैं। पहले हम पुट करते हैं जी, पुट m इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। देखिए m की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, पावर y इज़ इक्वल टू 5 माइनस m। 3 की पावर y एज इट इज़ इक्वल टू 5 में से 3 गया 2। अब देखें y की जगह 0 पुट करूँ, 3 की पावर 0, ये 1 आ जाएगा। अब अगर मैं y की जगह 1 पुट कर लेता हूँ, 3 की पावर 1 3 होता है, इज़ इक्वल टू 2। सो 1 से सीधा 3 चला गया, 2 के इक्वल आया नहीं आया। तो ये दो नंबर्स b, ये दो साइड्स b कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। सो लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट m इज़ इक्वल टू 3। अब इसी तरह लास्ट 4 वैल्यू जो m इज़ इक्वल टू 4 है वो पुट करके देख लेते हैं। देखें m इज़ इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में पुट किया तो y की पावर 4 की पावर y, क्योंकि m यहाँ पे नीचे बेस में आ रहा था, इज इक्वल टू 5 माइनस 4। अब देखें 4 की पावर y, 5 में से 4 गया 1। अब अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर लेता हूँ, देखिए आपको पता है ना किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है जी, 1 आता है। अब देखें ये रफ में मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ साथ में लिखनी नहीं होती है, जो भी मैं एक्स्ट्रा काम करवा रहा होता हूँ आगे तो वो जस्ट आपको समझाने के लिए होता है। लिखना आपने यही है जो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। अब देखें y की पावर 0 किसके बराबर आएगा, 1। तो 1 इज़ इक्वल टू 1। अब ये पहला केस आया है कि इन सारे क्वेश्चन पे जहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो 1 इज़ इक्वल टू 1। सो लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइन। ये कब डिफाइन होगा, देखें जब y 0 के बराबर होगा। अब देखें अगर मैं y 1 पुट कर लेता हूँ, 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 की पावर 1 तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा, 4 की पावर 2 वो 16 आ जाएगा, तो वो तो 1 के बराबर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ जब हम y की जगह 0 पुट करें तो 1 इज़ इक्वल टू 1, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इसका क्या मतलब है कि ये डिफाइन कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा कि जब y 0 के बराबर हो, अदरवाइज़ ये डिफाइन नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे कि किस तरह कोई भी चीज़ डिफ़ाइन होती है या नहीं होती। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखें ये इसमें लॉग नहीं है तो क्या मतलब है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ कन्वर्ट करना है, सॉल्व नहीं करना कुछ भी। अब देखें पिछले क्वेश्चन में जो हमने हमारे पास था ना, जैसे लॉग ऑफ, कोई भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, b यहाँ पे कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू सी।
वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो होती है इधर आ जाता है, जब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं ये उधर चला जाता है, बी एज इट इज़ ये इधर आके इसकी पावर बन जाता है और ए एज इट इज़। अब देखें जब हम इसको अगेन लॉग में लेके जाएंगे तो ये क्या है, बेस है, और ये इस साइड ए की जगह चला जाएगा और ए इधर आ जाएगा। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करें। सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है, एन लॉगरिथमिक फॉर्म में। देखें जब मैं लॉग लिखूंगा तो 5 बेस आ जाएगी, ये 4 इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा, 625 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल ये काम आपने करना है। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखें, x की पावर -1/3 इज इक्वल टू 1/16। क्या होगी लॉग फॉर्म, ये जो x बेस में चला जाएगा 1/16 यहाँ पे आ जाएगा और -1/3 इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा। आसान से क्वेश्चन हैं ये। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखें, ये देखें 81 है, 81 लॉग की बेस में आ जाएगा, 27 लॉग के साथ इधर आ जाएगा और इसकी जो पावर है ये दूसरी साइड चली जाएगी। सिंपल। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 देखें कि 512 512 की होल पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। लॉग लेंगे तो देखें 512 हमारे पास बेस में, 1/64 इधर आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास दूसरी साइड चला जाएगा। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट देखें। अब देखें ये चीज़ देख के घबरा नहीं जाना, ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये वाली चीज़ पहले दी हुई थी और ये बाद में, हम लिख सकते हैं इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ऐसे लिख लिया तो 5 हमारे पास क्या है, बेस है, 3y+1 इस साइड आ जाएगा लॉग के साथ और 6 उस साइड चला जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे कि हम कैसे किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि कोई भी लॉगरिथमिक फॉर्म दी होगी उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, क्या होगा। देखिए 5 एज इट इज़ ये आके 5 की पावर बन जाएगी और जैसे ये 3y+1 है दूसरी साइड चला जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन के बाद सबसे पहले वही फॉर्म लिखी, ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना होता है। फिर देखें अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जा रहे हैं, तो एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे। देखें 6 एज इट इज़, 3 आके 6 की पावर और ये 216 है दूसरी साइड चला जाएगा। अब आपने 6 का क्यूब अप्लाई नहीं करना, ये हमने सॉल्व नहीं करना, सिंपल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट ही करना है, बाकी इधर करके आप छोड़ दें, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना। अब इसी तरह पार्ट 2 देखें इसका। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखूंगा, 5 बेस है, ये 5 आके इसकी पावर इज इक्वल टू x। सिंपल। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखें जी, एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, देखें ये बेस 10 है, 10 की पावर आ जाएगी y और 10 की पावर 12 दूसरी साइड चली जाएगी। सिंपल। अब इसी तरह इसका पार्ट 4 देखें कि लॉग ऑफ, देखें ये 3 2 आके इसकी पावर x³ + 1 दूसरी साइड चला जाएगा। अब इसी तरह इसका लास्ट जो पार्ट 5 देखते हैं। देखें पार्ट 5 में क्या होगा कि ये जो 5 है 2 आके इसका स्क्वायर हो जाएगा और 2x³ + 9 दूसरी साइड चला जाएगा। इस तरह आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बाकी कोई भी चीज़ हमने सॉल्व नहीं करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्या करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे x निकाल लें या जो भी निकाल लें, तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपके पास लॉग फॉर्म दी हो, उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखें क्वेश्चन में हमारे पास लॉग फॉर्म दी हुई है, लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, सबसे पहले वही लिखी। इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखूंगा, देखें 2 इधर आके 6 इसकी पावर बन जाएगा इज इक्वल टू x। हमने x ही तो फाइंड करना है, x को पहले लिख लेते हैं, 2 की पावर 6 को बाद में। 2 की पावर 6 का क्या मतलब है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 एंड 32 2064 आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं कि लॉग ऑफ जिसकी बेस हमारे पास x एंड 343 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले आपने क्या काम करना है जी, पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखा,
सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपने हमेशा याद रखना है कि किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है जी, कन्वर्ट करना है। अब देखें ये बेस x है तो 3 इसकी पावर इज इक्वल टू 343। अब देखें हमारे पास x की पावर क्या है, 3 है। हमने यहाँ पे फाइंड अननोन कौन सी चीज़ है, अननोन का मतलब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो तो हमारे पास x है। x फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर देखें x किस में है, बेस में है, तो बेस फाइंड करने के लिए हमें पावर्स क्या बनानी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेंगी। अगर पावर्स सेम हो तो हम बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं और अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब इसीलिए देखें इसकी पावर मुझे 3 चाहिए। अगर मैं 343 को डिवाइड करें, अब देखें अगर मैं 2 के साथ तो ये हो ही नहीं सकता, 3 के साथ अगर मैं करता हूँ तो 3 की पावर 3 नहीं बनेगी, 3 टाइम्स मुझे काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इसके टेबल में आ भी रहा हो। तो इसलिए हम 3 से नहीं कर रहे, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता। अगर मैं 7 से करता हूँ, 7 49,343 होता है, 7 7 49, 7 1 सो मैं 343 को 1 2 3 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए मुझे पावर यहाँ से ख़त्म करनी है तो टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, ये 3 है इसकी पावर 1/3 ले ली। अगर आप टेकिंग पावर ना भी लेना, अगर आप सिंपल कर लें कि एज पावर्स आर सेम सो वी कैन कंपेयर बेसिस, तो x इज इक्वल टू 7 सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। जिस तरह आपको आसान लगता है उसी तरह कर लें। तो मैंने पावर 3 ली हुई है, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 7। उस तरह देखें, अगर आपको मैं करवा देता हूँ यहीं पे इसकी साइड पे करवा देता हूँ जी। देखिए इधर से आप सिंपल लिखें कि एज बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है सो वी कैन कंपेयर पावर्स, हम पावर्स को क्या कर सकते हैं जी, सॉरी बेसिस सेम नहीं है, पावर्स सेम है। एज पावर्स आर सेम, पावर सेम हो सो वी कंपेयर बेसिस, बेसिस भी सेम ही होती है। तो x इज इक्वल टू 7 आपके पास यहाँ से डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं या ऐसे लिखें, दोनों तरीके ठीक हैं। जो आपको आसान लगता है आप उसी के साथ इसको क्या करें जी, सॉल्व करें। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट 3 क्या है कि देखें log बेस 2 एंड 512 इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर आ जाएगी, x इज इक्वल टू 512। अब देखें हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो पावर में है, पावर कंपेयर करनी पड़ेगी, तो बेसिस इसके लिए हमें सेम बनानी है। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी बेस में 2 ही आना चाहिए। जैसे मैंने 2 की पावर 9 लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा देखें, 512 है, 2 के टेबल के साथ करें, 2 2 ज़ार 4, 1 चला गया, 1 इधर आके 11 बना, 5 2 ज़ार 10, यहाँ से फिर 1 बच गया 12 के साथ, तो जो हमारे पास 2 6 ज़ार 12, तो 256 आ गया। अब इसको फिर 2 के साथ करें, ये एलसीएम मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, जो चैप्टर 1 में भी काफ़ी टाइम ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अब देखें 2 1 28 टाइम्स 256, फिर 264 टाइम्स 128, 232 टाइम्स 64, 216 टाइम्स 32, 2 8,016, 2 4,008, 2 2,004 एंड 2 1 ज़ार 2। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं 512 को 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ। यस अब देखें एज बेसिस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। यस x इज इक्वल टू 9 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। देखें log ऑफ 2 1 to 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 2 की पावर हो जाएगा x माइनस 1 इधर आके इज इक्वल टू 1 to 8। अब देखें यहाँ पे फिर मुझे जो चीज़ फाइंड करनी है वो पावर में है, x माइनस 1 पावर में है तो बेस 2 है, तो मुझे 1 to 8 की बेस भी क्या बनानी पड़ेगी, 2 बनानी पड़ेगी, जिसको मैंने 2 की पावर 7 लिखा है। ये कैसे लिखा है देखें, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ, अभी ऊपरी वाली क्वेश्चन में है 1 to 8 है ना, 1 to 8 से देखते हैं, इधर से आगे आपने उधर सॉल्व करना है। अब देखें 264 टाइम्स, 232 टाइम्स, 216 टाइम्स, 28 टाइम्स, 24 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। यहाँ से देखें कितनी बार 2 आता है, 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज़ मैंने सॉल्व नहीं करवाई क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, आप लोग इसके तो एक्सपर्ट हैं, मुझसे भी ज़्यादा आती है। अब देखें इसको मैं 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ। यस अगेन देखें बेसिस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 7,
एक्स फाइंड करना है तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं चाहिए जी, इसके साथ जो भी ना होता अकेला रखोगे तभी वो फाइंड होगी। ये चीज़ भी समझाई है मैंने पहले पीछे डिटेल में कि देखिए इसके साथ -1 है, ख़त्म करना है, दूसरी साइड लेके जाएं +1, 7 + 1 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा जी, 8 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल आसान आसान बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं ये, तो आपने इससे मुश्किल क्वेश्चन तो 6-7 में पढ़े होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सॉल्व करवाए जा रहे हैं, लेकिन क्या करें अब कोर्स में है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका पार्ट 5 क्या है कि log ऑफ बेस 2 x² - 4 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले क्या काम करना है जी, कुछ भी नहीं जी, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x² - 4। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये रफ में करवा रहा हूँ, ये ना हो कि आप पेपर में भी ये लिख के आते रहें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 2 ज़ार 32, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हमारे पास 32 हो गया। अब देखें एक्स फाइंड करना है, अभी तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन अभी इस एक्स स्क्वायर को अकेला करते हैं, यहाँ पे -4 है, मैं इधर लेके आता हूँ +4, तो 32 + 4 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर 36 आ गया, लेकिन मुझे यहाँ से फाइंड क्या करना है जी, एक्स फाइंड करना है। अब ये जो इसका स्क्वायर है ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको पता है ना हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अगर ये स्क्वायर है, आप स्क्वायर रूट लें या टेकिंग पावर 1/2 भी ले लें तो फिर भी ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन मैंने स्क्वायर रूट लिया तो हमें क्या मिलेगा, देखें 36 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर देखें, 6 × 6 36 होता है ना, 1 1, तो 6 की पावर 2, 6 6 ख़त्म, ये ख़त्म, तो x आपके पास पहले लिख दिया, 6 को बाद में। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं ना तो इसके साथ हमेशा प्लस माइनस आता है, बट बुक में जो आंसर उधर 6 ही था तो मैं 6 ही लिख रहा हूँ। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी के log ऑफ बेस 5x³ - 2 इज इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस की पावर हो जाएगी 2 इज इक्वल टू x³ - 3। क्या करना है जी, कुछ भी नहीं, x को अकेला कर दें, क्यूब बेशक हो लेकिन इधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना हो रहा हो। -2 को दूसरी साइड लेके आए, +2 25 + 2 27, x³ को मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें इसकी मुझे बेस फाइंड करनी है यहाँ से x, तो इसकी पावर 3, अगर मैं पावर सेम बना लूँ 27 को करे ना 27 कैल्शियम ले 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो इसको आप 27 को लिख सकते हैं 1 2 3, 3 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, सिंपल आप लिखें कि एज बेस पावर्स आर सेम सो वी कंपेयर बेसिस, तो x इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट मैंने फिर वही टेकिंग पावर 1/3 के साथ किया हुआ है, 1/3 दोनों साइड ले लें, 3 3 ख़त्म, 3 3 ख़त्म, आपके पास x आंसर x इज इक्वल टू 3, आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। दूसरी तरह जब आप करेंगे क्या, एज पावर्स आर सेम सो वी कंपेयर बेसिस, जब भी ऐसे अभी मैंने 1-2 पार्ट्स पहले आपको करवाया था वैसे भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। आई थिंक इस बुक की अभी हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 सॉल्व करें तो सबसे आसान एक्सरसाइज यही वाली है। नाउ अब हम क्वेश्चन 5 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्या कह रहा है कि एवलुएट द फॉलोइंग, सिंपल आपने सॉल्व ही करना होता है इसको भी। सबसे पहले देखें लॉग फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, उसमें करने के लिए तो इज इक्वल टू भी कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए मैं लेट कर लेता हूँ एक्स के बराबर इसको। अब देखें इसको एक्सपोनेंशियल में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये इधर आके इसकी पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/256। अब ये जो 256 है जिसका एलसीएम लेते हैं, देखें 2 128 टाइम्स 256, देन 2 6 * 12, 2 4 * 8, फिर 2 3 * 6, 2 1 * 2। अब देखें 2 1 * 2, यहाँ पे 3 था, एक बच गया, इसके साथ लिखेंगे 12 बन जाएगा, 2 6 * 12, अगेन 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4 into 1 * 2, सो कितने टाइम्स 2 आया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x एज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। अब आपको पता है कि इसको हमने किधर नोमिनेटर में लेके जाना होगा, तब भी तो हमारे पास बेसिस सेम आएंगी, तो हम पावर्स क्या कर लेंगे जी,
कंपेयर कर लेंगे। अब ऊपर लेके गए, नीचे इसकी पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब हम इसको ऊपर लेके गए तो इसकी पावर क्या हो गई जी, -8 बन गई। अब देखें बेसिस सेम है तो वी कैन कंपेयर पावर्स कर दें जी। x इज इक्वल टू सीधा सीधा देखें पावर्स क्या है, एक ही x है कि -8 है, तो x इज इक्वल टू -8 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। देखें log ऑफ 3 1/729। सबसे पहला काम इसको लेट कर लें जी, x के बराबर, इसी क्वेश्चन को x के बराबर लेट कर लिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ये जो बेस है x इसकी पावर में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/729। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखें यहाँ पे 3 है, मुझे फाइंड x करना है, तो इधर भी मुझे बेस में 3 बनाना पड़ेगा ताकि मैं पावर्स क्या कर लूँ जी, कंपेयर कर लूँ। 729 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखें 729 लास्ट पे 9 है तो 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, 3 के साथ देखते हैं तो 240 टाइम्स, हम 243 टाइम्स हमारे पास 729 होता है, फिर 381 टाइम्स 243 होता है, फिर 327 टाइम्स हमारे पास 81 होता है, फिर 39 टाइम्स हमारे पास 27 होता है, फिर 3 टाइम्स 9 होता है, 1 टाइम 3 होता है। तो देखें 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/729 था ना, तो मैं इसको 3 की पावर 6 ले सकता हूँ। यस, देखें फिर डिनोमिनेटर में क्या करना है जी, डिनोमिनेटर में ले जाएं और क्या करेंगे, 3 की पावर नीचे +6, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी जी, -6 हो जाएगी। देखें बेसिस सेम, सो वी कैन कंपेयर पावर्स, ये x है ये -6 है, बेसिस को छोड़ दें, पावर्स देखें, x इज इक्वल टू -6, आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं कि log ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 512 512 लेट करेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू x। क्यों लेट करेंगे, क्योंकि हमें जो लॉग में से एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए यहाँ पे भी कोई नंबर चाहिए होता है जिसको हम बेस की पावर बना के लिखते हैं। देखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 512। अब देखिए ये जो 512 इसका एलसीएम ले, अभी ये 2-3 पार्ट्स पहले भी ये लिया था कि ये 2 की पावर 9 होता है। यस मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। अब देखें फाइंड तो मुझे x करना है, तो x पावर में है, बेसिस क्या बनानी पड़ेंगी, सेम बनानी पड़ेंगी। देखें ये 2 है, ये 2 की पावर 1 है, ये जो स्क्वायर रूट का आपको पता है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है, तो 2 की पावर 1/2 आ जाएगी। अब देखें बेसिस सेम तो पावर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो 1.2 में बहुत डिटेल से ये चीज़ समझाई थी कि हम कैसे इनको ऐड करते हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए, अगर यहाँ पे नीचे 2 लिखूंगा तो नोमिनेटर में भी 2 लिखना पड़ता है। 2 को मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार लिख लेते हैं 2, और नोमिनेटर में जो टर्म्स आती हैं वो सिंपल लिख दें, 2 दरम्यान में +1, 2 + 1 3/2 रफ वर्ग है, ये समझा रहा हूँ आपको, ये चीज़ लिखनी नहीं है नोट्स में। सो 1 + 1/2 3/2 के बराबर आ गया, होल पावर x एज इट इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगी जी, 9 हो जाएगी। अब क्या आपको पता है ना, पावर्स के ऊपर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, 3/2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। देखें एज बेसिस आर सेम सो सिंपली वी कैन कंपेयर पावर्स। 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9। अब देखें x मुझे यहाँ से क्या करना है, अकेला करना है। 2 क्या हो रहा है x के साथ, डिवाइड, दूसरी साइड लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ार 18। अब देखें 3 क्या हो रहा है x के साथ, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड लेके जाएंगे, डिवाइड, तो कैंसिल करें, 6 के टेबल के साथ जा रहा है, 3 1 ज़ार 3 3 6 ज़ार 18। तो ये आपके पास बेसिकली x इज इक्वल टू 6/1। 1 जिसके साथ भी डिवाइड हो, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो, कोई फ़र्क नहीं डालता दूसरे की वैल्यू पे, कोई अहमियत नहीं है 1 की। तो x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, 6 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि लॉग बेस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 1/625। सबसे पहले इसको लेट करेंगे क्वेश्चन को, इज इक्वल टू x। सो एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस की पावर x आ जाएगा,
एंड ये जो 1/625 है ये दूसरी साइड। अब देखें यहाँ पे मेरे क्या है 5 है, बेस में 5 है, इसके रूट को ख़त्म करके इसकी बेस भी 5 बनाते हैं, इसकी भी 5 बनाते हैं। 6 to 5 कैल्शियम लो तो 5, क्योंकि बेस 5 बनानी है इसलिए मैं 5 के साथ कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा देखें 5 1 ज़र 5, यहाँ से 6 था 1 बच गया, 5 2 ज़र 10, 12 था 2 बच गया, 5 5 ज़र 25। अब 525 टाइम्स 125, 5 5 टाइम्स 25, 5 1 टाइम 5, तो 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, ये 5 की पावर 4 है। ओके, अब देखें इधर मैंने 5 की पावर स्क्वायर रूट की वजह से 1/2, ये -1/2 नहीं समझ लेना, ये 5 ही है, ये 5 की ऊपर वाली कैप है। ओके, 1/2 होल पावर x एज इट इज़। अब देखें ये 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में +4 था, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी -4 हो जाएगा। 5 ये आ गया जी -4, यहाँ से मुझे थोड़ी कटिंग हुई है, 5 की पावर -4 है। अब देखें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1/2 x इज इक्वल टू 5 की पावर -4। अब अगेन देखें बेसिस क्या हैं जी, सेम है, तो पावर्स क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। पावर क्या है 1/2 x है, तो दूसरी तरफ -4 है। देखें x अकेला करना है, 2 क्या और x के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़र 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी -8 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आपको हर चीज़ इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ जाएगी।